जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आपके सामने एक और नए रूल के साथ। रूल है जिस वर्ड में ई ए दिया हो, जिस वर्ड में ई ए दिया हो तो ई ए को ई की ध्वनि से प्रदर्शित करेंगे। हमारा रूल क्या कह रहा है कि जिस वर्ड में ई ए दिया हो तो ई ए को बड़ी ई की ध्वनि से प्रदर्शित करेंगे। किससे? बड़ी ई की मात्रा से प्रदर्शित करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया कि रूल है, आराम से आपको रूल देखना है और रूल को बाद में फॉलो करना है। पहले उसको आराम से पढ़ो कि रूल दिया है कि ई ए दिया हो, जिस वर्ड में ई ए दिया हो तो उसे ई की ध्वनि से प्रदर्शित करेंगे या ई ए से लिखेंगे। जैसे बिट, बिट मीन्स होता है पीट। बिट मीन्स क्या होता है? पीटना। और टी मीन्स होता है साइड। टी मीन्स क्या होगा? साइड। बी ई क्या आ रहा है? रूल कह रहा है कि बी ई आए तो हमें किसकी मात्रा देंगे? किसकी ध्वनि देंगे? ई की मात्रा देंगे, बड़ी ई की मात्रा देंगे। तो बी ए है तो हमें ई की मात्रा दे दी गई। कौन सी? ई की, बड़ी ई की मात्रा दी गई। अब है मीट, MAT मीट। और ये मीट वो मीट का मिलना, और ये मीट है मास। कई बार कोई बोलता है तब इसको मिलना भी कर देता है। क्या कर देता है? मिलना भी कर देता है। जबकि डबल MAT मीट से मिलना होता है। MAT मीट। अब है हिट, हिट में से होता है गर्मी। हिट का अर्थ क्या होता है? गर्मी। इसमें भी क्या रहा है? ये तो हिट में से गर्मी, मीट में से मिलना, या MEAT मीट में से मास होगा। MAT मीट में से क्या होता है? मिलना होता है। यहाँ पे क्या होगा? मास। क्या होगा? ध्यान में रखना है। दोनों का आपको बताया हुआ है। लीन, लीन में से होता है दुबला। दुबला पतला व्यक्ति होता है उसे लीन कहते हैं कि वो लीन है, कुछ खाता तो है नहीं इसलिए वो लीन रहता है। तो अब है नीट। नीट में से होता है साफ सुथरा। नीट में से क्या होता है? साफ सुथरा। लीन में से दुबला, नीट में से साफ सुथरा। वीक, वीक मीन्स होता है कमजोर। वीक मीन्स क्या होगा? कमजोर। वीक का अर्थ क्या होता है? कमजोर। नीट साफ सुथरा, लीन दुबला, हीट गर्मी, मीट मांस, टी चाय, बीट पीटना। ये सारे एक जैसे ही आ रहे हैं कि
ई ए की मात्रा आ रही है तो हम बड़ी ई की मात्रा से लिखते जा रहे हैं। ध्यान में रखना है इन बातों को। ये रूल कह रहा है कि ई ए की मात्रा है, जिस वर्ड में ई ए आए तो उसे बड़ी ई की मात्रा से प्रदर्शित करेंगे। अगला है सी। सी में से देख। सी में से क्या होता है? देखना, देखा। इसमें भी क्या रहा है? ये आते ही हमने किसकी मात्रा दे दी? ई की मात्रा दे दी, इसलिए हमें सी में क्या होगा? देखना। फिट। फिट, फिट में से होता है चक्कू। फिट में क्या होगा? चक्कू, या उसको कर्तव्य भी कहते हैं। इसको हम चतुर या कर्तव्य भी कहा जाता है। कर्तव्य के हम और कहते हैं खेल दिखा रहा है, कर्तव्य दिखा रहा है, तो वो क्या दिखाता है? कमाल, कि वो अपने जो कला में क्या है? परिपूर्ण है, इसलिए वो कमाल दिखा रहा है। और इसी तरह के आपको ये साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाना। नोट्स बनाते जाओगे तो आपको जल्दी ही ये समझ में आ जाएंगे, क्योंकि लिखने से ज्यादा व्यक्ति को याद होता है। हिल, एक इसको हमें फिस्ट भी लिखते हैं, FEAST, फिस्ट। फिस्ट मीन्स क्या होगा? दावत। उसको पट्टी भोज भी कहा जाता है। कि पट्टी भोज, व्यक्ति पट्टी भोज करता है तो उसे दावत कहा जाता है, कि व्यक्ति दावत दे रहा है। और इस तरह आप भी किसी जो व्यक्ति है उसको दावत दीजिए, उसको खाना दीजिए। जो कमजोर व्यक्ति है, जिनके हाथ पे नहीं है, तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ये हमारे जो पुराण है उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति गरीबों को भोजन देता है उसको जो भगवान भी उसको दुगुना देता है। हिप में से ढेर सारा, ढेर लगाना, कि जो सुव्यवस्थित ढंग से जो वस्तुएं नहीं पड़ी है उसका क्या कर देते हैं? ढेर लगा देते हैं। तो इसलिए सभी को सुव्यवस्थित, जो मैंने रूल लिखाए हैं उसको आप सुव्यवस्थित रखें, जिससे आपको कामयाबी जरूर ही मिलेगी इंग्लिश सीखने में। अब है लीक। कैसे ने पेपर लीक हो गया? कि पेपर लीक हो गया तो लीक किस तरह होगा? कि बिसकना। लीक का क्या होता है? बिसकना या टपकना। या टपकना, बिसकना या टपकना। कि बिसक गया, एक जो हमारे हाथ से फिसल गया, लीक हो गया, जैसे गड़ा है उसमें छेद होने के बाद वो टपकने लग जाता है, उसमें पानी वो रिसाव होने लग जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लीक कहेंगे। क्या कहेंगे? लीक। लीड कहते हैं कि वो सबसे आगे है, तो लीड है उसकी। लीड में से क्या होता है? सबसे आगे। जो मेरे साथ बने रहेंगे, मेरे साथ उनको धीरे धीरे सीखते रहेंगे, तो वो सबसे आगे हो जाएंगे। उसको जल्दी ही इंग्लिश सीखने को मिल जाएगी। आप जल्दी इसका नोट्स बनाओ। आगे है मील। मील मीन्स क्या होगा? भोजन। कि मेल भोजन, इसमें भी क्या आ रहा है? ई की मात्रा, ई आ रहा है, और किसकी ध्वनि देंगे हम? ई की ध्वनि से प्रदर्शित करेंगे। ई की ध्वनि से लिखेंगे तो मेल में से क्या होगा? भोजन। और अब भोजन होने के बाद आप बैठ पे जाते हो तो आप रेस्ट चाहिए आपको, तो ये और हो जाएगा लीव। लिव, लिव मीन्स छुट्टी। कि जैसे ही
सच्चे प्रसन्नता की उम्मीद उनमें जग जाती है और उनके चेहरे पे एक प्रसन्नता के रूप में निखारती रहती है। वो कहते हैं कि जिस वर्ड में एक और हमारे अपवाद के रूप में आएंगे कि हमने जिस ई ए के बाद में आ लिखा आएगा तो उसे हम सदा ही किसकी डमी देंगे, छोटी ई की डमी देंगे और एक ए साथ में फिर ई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये अब लिखेंगे कि सबसे अच्छा आप खाने के लिए पी, पी मीन्स क्या होगा? मटर। पी मीन्स क्या होगा? मटर। पी मीन्स क्या होगा? मटर। पी ई पी मीन्स मटर। पी मीन्स क्या होगा? मटर। एल ई ए बी ई मीन्स छुट्टी। एम ई ए आर बी मीन्स भोजन। ध्यान से पढ़ना है, साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाना और जो वीडियो है उसको क्या करना? लाइक जरूर कर देना। और ये है सिम। एक सिम में से प्रतीक होना, पहले भी मैंने SWM सिम लिखा है, SWEM सिम वो लिखाया था। सिम में से प्रतीक होना, इसका भी प्रतीक होना, क्योंकि जैसे हम सिम लेते हैं तो वो सिम में से प्रतीक होना। जैसे ही आपके कोई कहीं पे जाते हो तो आप क्या लगवाते हो? मोहर। तो उसको क्या कहते हैं? सील। सील में क्या होगा? मोहर। कि आपके मोहर लग जाती है। वो कहते हैं कि सपने उनके सच होते हैं, कि सपने उसके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों, सपने जिनके सच होते हैं, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप मेरे साथ हौसले बनाए रखो, मेरे साथ जुड़ते रहो। आपको जरूरी इंग्लिश नहीं, आपको इंग्लिश की वो कहते हैं ना, इंग्लिश से भी बढ़कर इंग्लिश, आपको कोई भी हराने वाला नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ इन रूलों को फॉलो कीजिए और मैं आपको इंग्लिश से बढ़कर इंग्लिश सिखा दूंगा। ये भी है, क्योंकि वो कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आप सभी कार्य आपके साकार होंगे जब आप उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो अब है रीड, क्योंकि आप जब पढ़ोगे तब जरूर ही आपको सफलता मिलेगी। तो रीड, रीड में पढ़ना। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। अब है रीच। रीच में से पहुंचना, जरूरी पहुंच जाओगे, सफलता की ओर पहुंच जाओगे, मंजिल की ओर पहुंच जाओगे। और जब इन रूलों को आप फॉलो नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, तो आप वहां के वहीं बैठे रहोगे, अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे। और शिखर है, पिक है, आपकी चोटी है, वहां तक उस चोटी तक आप नहीं पहुंच पाओगे। तो अब है टीच। टीच, टीच में से क्या होता है? टीच में से पढ़ाना, कि आप भी मेरे साथ जुड़ते रहोगे तो जरूरी आप दूसरे को पढ़ाओगे और जरूर ही आप सफलता की ओर चले जाओगे। तो अब है, क्योंकि आपको इन्हें जो रोल है इसकी टीम बनानी है। क्या बनानी है? टीम बनानी है। तो लिख दो टीम। और टीम, क्योंकि आप भी मेरे साथ एक टीम बनाते जाइए, आप मेरे साथ आपके साथी है उसको जोड़ते जाइए और जोड़ने से भी एक टीम बन जाएगी और वो क्या हो जाएगा? एक बड़ा दल हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? टीम को खिलाड़ियों का दल कहेंगे। क्या कहेंगे? खिलाड़ियों का दल। क्या कहेंगे? खिलाड़ियों का दल। मेरे दोस्तों, अब इनके बाद में इसी का एक दूसरा अपवाद के रूप में है कि ई ए के बाद में आर आए तो उसी की ए की ध्वनि वो अगले रूल में हम पढ़ेंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।